मक्खी चूस, एक आदमी चाय पी रहा था, मक्खी गिरी तो मक्खी को चूस के फेंक रहा है कि इसमें जो चाय लगी हुई है वो ज़ाया। तो यही हाल किसका हो गया है? मुसलमान का हो गया। यार ऐसे नहीं भेजा कि कल लोगों से भीख मांगनी पड़े, लेकिन कुछ तो सखावत का मुजाहरा करो यार। मंथली बांध दो कोई अमाउंट अपने रिलेटिव का, अपने रिश्तेदारों का, उससे रिश्तेदारी बढ़ती है, मोहब्बत पैदा होती है, और वो भी उसको भी ख्याल, और फिर रिश्तेदारों पे खर्च करके भूल जाओ। आज मुसीबत क्या है कि जब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं तो ये अच्छा सलूक बुरे सलूक का ज़रिया बन जाता है। आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो ना तो उसकी वजह से रिश्तेदारी जुड़ने के बजाय और क्या होती है? टूटती है। क्यों? आप कहते हो मैंने तो इतना ख्याल किया, वो तो पूछता ही नहीं है, मैंने तो ये किया, वो तो पूछता ही नहीं है। अब भाई तूने किया अल्लाह के लिए, छोड़ दे इसको, ये आप अपने लिए कर रहे हो, आप इसके लिए नहीं कर रहे। तो इसलिए अपने करीबी रिश्तों पे खर्च करना इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। दीनी मदरसों पे भी खर्च करो, रिश्तेदारों पे भी खर्च करो। और फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है आपको पता है, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, कोई काबिल एतमाद ट्रस्ट हो, मैं चूँकि पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट को पर्सनली जानता हूँ इसलिए मैं उनका नाम ले लेता हूँ, बाकी जिस ट्रस्ट पे भी आपको एतमाद हो तो उनके ज़रिए वहाँ भी रकम पहुँचाओ रमज़ान में, और दुनिया में जहाँ कहीं मजलूम है हमारे माल में सब के लिए हिस्सा होना चाहिए, ताकि सारी फजीलत हमें, हर तरह की सदक़े की फजीलत हमें हासिल हो। और अपनी जान पर भी खर्च करो, अच्छी खुराक खाया करो, क्योंकि अपने ऊपर खर्च करना भी क्या है? सदका है। तो जब सेहत अच्छी होती है इंसान इबादत करता है, दूसरों पे बोझ नहीं बनता। हम आगे चलते हैं। इसी में एक और आयत है, अल्लाह ताला ने, यहूदी जो है ना बार बार ये कहा करते थे कि देखो इस्लाम जब दुनिया में आया है तो इन्होंने तो बहुत सी चीज़ें हलाल कर दी हैं, हालांकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब में हराम थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई यहूदियों पे कुछ चीज़ें हमने उनके गुनाहों की वजह से हराम की हैं, गुनाहों की वजह से, वो नापाक चीज़ें नहीं हैं, तो वो उनको स्पेसिफिक उनके लिए सज़ा थी। फिर बार बार ये लोग कहा करते थे कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे, अब किधर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है? बैतुल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, सबसे पहले जो घर बनाया गया है ना लोगों के लिए ताकि वो इबादत करें, वो भी बक्का था। वो कहाँ है? मक्का को बक्का भी कहते हैं अरबी में, वो मक्का में है। तो बैतुल्लाह सबसे पहला घर है जो अल्लाह ने बनाया। यहाँ मुझे एक बात याद आई, सऊदी अरब में एक साहब बता रहे थे, हमारे एक रिश्तेदार अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे कोई घर दिला दे, तू भी बगैर घर के नहीं है सही है ना, तुझे भी घर की ज़रूरत है, तो मैं बगैर घर के कैसे रहूँ? देखो कैसे कैसे लोग वास्ते देते हैं ना अलग। ये तू अल्लाह हो के भी तुझे ज़मीन पे अपना घर चाहिए, बात बिल्कुल ठीक ही है। मैंने कहा लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर लो कि अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, इसलिए अल्लाह को किराए के घर की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को अपने घर की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ने किराए पे घर नहीं लिया। सच्ची मुच्ची का क़यामत तक मैं और आप मुसाफिर खाना है, तो अपना घर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो किराए का घर। तो घर वाकई ज़रूरत है, लेकिन अपना घर होना ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसाफिर खाना है भाई, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगले स्टेशन से उतर जाएंगे, जनाजा उठने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 20 30 40 50 साल, बस ये कुछ टाइम नहीं गुजरता इनमें। आपको भाई 50 साल को कम है, नहीं बहुत कम है, जब आएंगे ना 50 अब बोलेगा भाई ये क्या हो गया यार, अभी कल